अच्छा, मुझे कितना टाइम लग रहा है ऐप बनाने में ये मुझे रियलाइज़ ही नहीं होता। रोज़ मैं काम करता रहता हूँ और काम करता रहता हूँ, फ़ीचर ऐड करता रहता हूँ। कब पब्लिश करूँगा ये पता ही नहीं होता, याद ही नहीं या नहीं हूँ, याद नहीं या नहीं हूँ, सेटिस्फाई ही नहीं हो पाता कि कब पब्लिश करूँगा इस ऐप को। और मैं बनाता रहता हूँ, फिर कभी दूसरी ऐप स्टार्ट करके बनाता रहता हूँ, बनाता रहता हूँ, बनाता रहता हूँ। तो एक ऐप बना के पर्टिकुलर लेवल पे ले जाके इसको पब्लिश करके फिर इसको बनाते रहो, बनाते रहो, बनाते रहो। तो पब्लिश करने के बाद पहले बेसिक मॉडल डाल के, कोई भी एक बेसिक के, जैसे एप्पल अप्रूव कर दे, तकरीबन बेसिक फीचर जो हैं वो कंप्लीट करके ऑन कर दो। इसके बाद फिर फीचर ऐड करना शुरू करो। तो अब इस ऐप पे मुझे बहुत टाइम लग जाता है, या नहीं हूँ मैं 1 डेढ़ 2 महीने से ये ऐप बना रहा हूँ, और क्लीन सा सिंपल एक पेज है, देख के लगता ही नहीं है वो 2 महीने से ये बन रही है। तो अब जैसे फॉर एग्जांपल ये 22 तारीख को मैं, आप दूसरी नोट्स टेकिंग ऐप यूज़ करते हो, मैं यहाँ ये पॉइंट रिकॉर्ड करने आया हूँ कि दूसरी नोट्स ऐप में आप पर्टिकुलर रिकॉर्ड करते हो। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं म्यूज़ में रिकॉर्ड करता हूँ इस प्रोसेस को कि ऐप का क्या, ऐप की क्या सिचुएशन है, किस टाइम पे ऐप किस स्टेट पे है और क्या पोजीशन है। तो मैं इसको इस तरह रिकॉर्ड करता हूँ। अब ये किस दिन क्या स्टेट पे थी ऐप, और इसको मैं किस स्टेट पे इसको, अब जैसे मैंने यहाँ पे मैंने इम्प्लीमेंट किया था स्टोर किट। तो स्टोर किट मैंने 1 महीने पहले इंप्लीमेंट किया था, मेरे को 1 महीना हो गया स्टोर किट इंप्लीमेंट किए हुए। इसके बाद मैं बहुत सारी चीज़ें इंप्लीमेंट करता गया। इसका लुक ये था। उसके बाद मैंने इमेज इंप्लीमेंट किया, इमेज को मैंने इस तरह भी इंप्लीमेंट किया। तो ये मैं इंप्लीमेंट कर रहा था 22 तारीख को। फिर इसके बाद मैं इमेज को इस लेआउट में ले आया। तो अब मैं इसकी हिस्ट्री रिकॉर्ड कर रहा हूँ और इसके फ़ीचर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और मैं उस पर कमेंट करता जा रहा हूँ कि ये सही है, नहीं है, मैंने इसको इस तरह डिज़ाइन किया, नहीं किया। हिस्ट्री ऐड कर रहा हूँ। अब ये यहाँ देखो तो मुझे हमेशा डेट लिखनी पड़ती है, इस इमेज की डेट। इसको फोटो ऐप में रख दो तो आप सारी इमेजेस इस तरह देख नहीं पाते। फिर इसके बाद आप ये अपने कमेंट्स इस पर नहीं दे पाते। फिर इस तरह आपको एक सिस्टमेटिक व्यू में नहीं मिलता। आप इसको फोल्डर में रखो, ऑर्गेनाइजेशन और ये सारी चीज़ें। तो अब जैसे फॉर एग्जांपल, अब मैंने ये अगर देखा जाए तो मैं म्यूज़ का और इसका रिव्यू कर रहा हूँ। तो मैं इसको क्लिक करूँ और मैंने कहा इमेज पेस्ट, ये इमेज पेस्ट हो गई मेरे पास, ठीक है। अब मैंने कहा ये मेरी अपनी ऐप का रिव्यू है, तो मैंने कहा ये लो, इसका भी इमेज स्क्रीनशॉट और ये पेस्ट, ये इसका भी स्क्रीनशॉट आ गया। अब अगर ये नीचे भी होता तो भी मैं इसको बाद में भी लिख पाता। अब मैंने कहा ये म्यूज़ वर्सेस प्योर लॉग, मैं ऐप को प्योर लॉग अभी कहता हूँ, और इसको मैंने ऐप्स में डाल दिया, ऐप्स की स्पेस में। तो अब मैंने डेट भी नहीं लिखी, कुछ भी नहीं लिखा, और ये दोनों अपडेटेड है। जो मैं यहाँ एक्सप्लेन कर रहा था कि ये मैं 22 तारीख को कर रहा था, और 22 तारीख को मैंने इमेज का ऑप्शन ऐड किया था, तभी मैं आज इतनी आसानी से मैंने ये इमेज ऐड करवा दी। अब जैसे मैं ये वोटिंग सिस्टम टेस्ट कर रहा था, तो मैंने वोटिंग सिस्टम की फिर मैं 1 2 दिन पहले यहाँ रखी हुई होती, फिर ये यहाँ रखता, यहाँ देता, यहाँ कमेंट करता, फिर एक वोटिंग सिस्टम यहाँ होता, एक वहाँ होता। मैं वोटिंग सिस्टम को भी मैच करके नहीं देख पाता। तो अब मुझे अगर वोटिंग सिस्टम देखना हो तो मैं यहाँ वोट सिस्टम देख सकता हूँ। अगर मैं कभी भी न्यू एंट्री क्रिएट करूँ और वोट सिस्टम के बारे में, जैसे अभी मैं कोई भी चीज़ लिखूँ, टेस्ट 2, और अब अगर मैं फ़िल्टर करूँ वोट सिस्टम, तो मेरे पास मेरी नॉलेज में से, चाहे मुझे ये नोट मिला और मैंने इसी पे एंट्री ऐड की या न्यू एंट्री ऐड की, मुझे जाके पहले ये पर्टिकुलर स्पेस ओपन करनी पड़ती है, यहाँ पे आना पड़ता है, फिर मुझे यहाँ एंट्री करनी पड़ती है। ये मुझे कहीं आना भी नहीं पड़ा, और मैंने सिर्फ एंट्री कर दी, और मैंने सिर्फ ये कीवर्ड टैग किया और लिखा मैंने, और मैंने टैग भी नहीं किया, और ये स्मार्ट सर्च के थ्रू ऑन है। तो वो जो सर्च का एरर था वो भी मैंने फाइंड आउट कर दिया। मैंने सर्च का मॉडल रीनेम कर दिया था, इसलिए मेरा पूरा सर्च का डेटा डिलीट हो गया और वापस री एंटर हुआ। जब आप मॉडल को चेंज करते हो तो उसकी रॉ का डेटा पूरा डिलीट हो जाता है। तो अब ये मेरी इसका कंपैरिजन है, और ये एंट्री और इस पे सारी चीज़ें हैं। तो मैं ये कह रहा था कि ये मैंने 22 तारीख को इमेज का फीचर इंप्लीमेंट किया था, और 1 महीने पहले मैंने स्टोर किट इंप्लीमेंट किया था। फिर भी मैं आज रोज़ फीचर ऐड कर रहा हूँ, तो मैं आज ये ऐड कर सकता हूँ। अभी आज मैं ये वोटिंग सिस्टम इंप्लीमेंट कर रहा हूँ। फिर इसके बाद मुझे ऑडियो मॉडल इंप्लीमेंट करना है, अभी ऑडियो मॉडल इंप्लीमेंट करना है। इसके बाद 1 2 और चीज़ें भी मुझे इंप्लीमेंट करनी है। एक और चीज़ भी थी, जहन में नहीं आ रहा अभी। पिन सिस्टम भी मुझे इंप्लीमेंट करना है। आप कोई भी 3 चीज़ें पिन कर सकते हो। तो अब इतने फीचर ऐड करने होते हैं, इसलिए इसको रोज़ टाइम लगता रहता है। आप एक फ़ीचर बनाते हो, फिर 1 दिन ऐड करते हो, फिर 2 दिन ऐड करते हो, फिर आप बनाते हो, फिर आप कुछ सोते हो, कुछ अलग तरीके से सोते हो, फिर उसको उस तरीके से इंप्लीमेंट करते हो। तो दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ डूइंग दिस। तो अब मैं
पॉइंट ये कह रहा था कि अगर मैं इसको नोटों में भी इसकी नोट्स टेकिंग करता, डेवलपमेंट की जो प्रोसेस जो मैं जिस तरह नोट टेकिंग करता हूँ और रिकॉर्ड करता हूँ, तो मैं उसको एनालाइज नहीं कर पाता। लेकिन आज मैं अपनी ऐप में ये यहाँ पे देख सकता हूँ कि ये इस तारीख इस डेट का मैं ये इंप्लीमेंट कर रहा था और आज मैं इस डेट पे हूँ। तो मैं आज कहाँ हूँ और मैं अपनी टाइमलाइन सारी चीज़ें देख सकता हूँ कि कहाँ पे है क्या नहीं है, और मैंने कोई भी नोट्स ओपन नहीं किया और फिर भी मैं सारी चीज़ें देख सकता हूँ। मेन फीचर, बहुत सारी ऐप्स में ऑडियो नोट्स का ऑप्शन नहीं होता है, और ये अभी iOS 18 में एप्पल ने इम्प्लीमेंट किया है, लेकिन मेरे जहन में बहुत 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 अरसे से लॉक सीक में है, और बाकी किसी ऐप में मैंने ऑडियो नोट्स का ऐसा फीचर ऑप्शन नहीं देखा है। तो ये मेरी अपनी ऐप का डिज़ाइन है, और इस पर आपको एनालिसिस बड़ा अच्छा मिलता है, और आपको नोट, अब नोटों में होता तो ये पर्टिकुलर नोट का एक नोट बनाना पड़ता, फीचर का एक फोल्डर बनाना पड़ता। हमारा एप्पल नोट में होता, वहाँ फोल्डर बनाते हैं, मैंने ना फोल्डर बनाया ना कुछ, मैंने जब जहन में आया मैंने एंट्री की, मैंने इस स्पेस में डाला, और ये फीचर है। फीचर मेरे पास फीचर का कीवर्ड जो है वो मैंने फीचर का कीवर्ड मैंने कहीं भी यानी टैग नहीं किया हुआ, लेकिन जब भी मैं लिखता हूँ तो मैं फीचर का वर्ड लिख देता हूँ सेंटेंस में या कुछ भी कि ये फीचर के बारे में। तो मैं फीचर को सेव कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे पेस्ट करूँ फीचर और मैंने कहा कमांड एस, तो ये फीचर सेव हो गया मेरे पास, ये मेरी स्मार्ट सर्च में इंक्लूडेड हो गया। अब जहाँ भी फीचर, जितने भी फीचर है मेरे पास वो सारे फीचर आ गए, मुझे किस फीचर पे काम करना है। तो अभी भी मैंने कोई नोट ओपन नहीं किया, फिर भी मैं अपनी सारी चीज़ें रिव्यू कर सकता हूँ। अगर नोटो होती मैं फोल्डर में डालता, एप्पल नोट्स होती मैं फोल्डर में डालता, ये यहाँ पे मैं फीचर, यहाँ पे कोई एक स्पेस बनाता उसमें फीचर्स लिखता, लेकिन ये फीचर मुझे कभी भी चाहिए, मैं इस स्पेस में आके, अब कभी भी फीचर चाहिए मुझे मिल सकते हैं, या मेरी यहाँ स्मार्ट सर्च में फीचर है, मैं जब भी चाहूँ मैं फीचर मिल सकते हैं मुझे। तो ये मेरी ऐप है और मैंने अभी तक कोई भी फोल्डर नहीं खोला, फिर भी मैं सारे गो थ्रू कर सकता हूँ। तो फ्लिक नहीं है इस ऐप में। तो बहुत सारी चीज़ें, ये सिस्टम डिज़ाइन और यूआई, और किस किस ऑप्शन को आप किस तरह इंप्लीमेंट कर देते हो, यानी आर्किटेक्ट करते हो, डिज़ाइन करते हो, फ्लो है ये, और 3D डायमेंशन में ऐप डिज़ाइन है, फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर बिल्डिंग की तरह है, इसके अलावा रोड की तरह है, लेफ़्ट राइट अप डाउन, फिर 3D स्पेस में ये ऐप डिज़ाइन है, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर और इसका आर्किटेक्चर इस तरह है। तो बहुत सारी चीज़ें, तो ये आप कोडिंग के साथ साथ, यानी ये ऐसी चीज़ें सिस्टम डिज़ाइन, और ये भी आपको समझ आनी चाहिए, आप किसी भी चीज़ पे इंप्लीमेंट कर सकते हो। और ये वो ऐप है कि इसमें तुम्हारी ज़िंदगी की जो भी इन्फॉर्मेशन होगी, या तुम किसी और चीज़ से भी लिंक करके अपनी इन्फॉर्मेशन और व्यू देखना चाहोगे तो देख सकोगे, पूरा माइंड मैप निकल आएगा। तो दिस वॉज जस्ट इंट्रोडक्शन फॉर दिस पर्पस के एनालाइज भी कर सकता हूँ मैं, मुझे बहुत जल्दी आइडिया हो रहा है कि मैं किस टाइम पे कहाँ था और अब कहाँ हूँ, और मैं अपनी टाइमलाइन देख सकता हूँ। तो ये इस टाइप ऑफ नोट्स टेकिंग है, मेरी लाइफ को मैं रिव्यू कर सकता हूँ कम्प्लीटली। तो दिस इज़ माई डिज़ाइन फॉर द प्रोडक्टिविटी नोट्स ऐप और लॉग ऐप और वट एवर यू से इट।